तो यहाँ पे मदर जो है वो ये कह रही है अपने बेटे को, सो बॉय डोंट यू टर्न बैक, डोंट यू सेट डाउन ऑन द स्टेप्स, कॉज यू फाइंड इट्स किंडर हार्ड, डोंट यू फॉल नाउ फॉर आई स्टिल गोइन हनी, आई स्टिल क्लाइमिंग। अच्छा, यहाँ पे माँ अपने बेटे से ये कह रही है कि बेटा आपने पीछे नहीं हटना, ठीक है। लाइफ में जितनी मर्जी प्रॉब्लम्स आए, मुश्किलात आए, डोंट यू टर्न बैक, डोंट लूज़ होप, आपने अपनी उम्मीद को नहीं खोना। डोंट यू सेट डाउन ऑन द स्टेप्स, आपने सीढ़ियों में नहीं बैठना। चाहे जितनी मर्जी हर्डल्स आए, स्प्लिंटर्स आए, टैक्स आए, यू मस्ट फेस द प्रॉब्लम, ओके। कॉज यू फाइंड इट्स किंडर हार्ड, आपने इसलिए नहीं बैठ जाना सीढ़ियों में कि आप आगे मुश्किलात हैं और आप आगे इसको फेस नहीं कर सकते हैं, ठीक है। डोंट यू फॉल नाउ, आपने गिरना नहीं है। फॉर आइज आई हैव स्टिल गॉइन हनी, उसकी माँ कह रही है कि मैंने स्टिल मेरी लाइफ में प्रॉब्लम्स आई और मैं जो हूँ वो उसको फिर भी, कि मेरी लाइफ में इतनी प्रॉब्लम्स आई फिर भी मैंने जो है उसको फेस किया और अपनी उस सीढ़ियों पे चढ़ती गई। तो अपने बेटे को समझा रही है, हनी स्वीटी डार्लिंग, आपने भी ऐसे ही अपनी लाइफ की सीढ़ियाँ जो चढ़ते जाना है। आई हैव स्टिल क्लाइंबिंग, जैसे कि मैंने चढ़ी, एंड लाइफ फॉर मी एंड बी नो क्रिस्टल स्टेयर्स, और वो मदर कह रही कि लाइफ जो है वो मेरे लिए कभी भी क्रिस्टल क्लियर नहीं रही, ठीक है। तो बेटा इसमें जो है मदर अपने बेटे से अपनी लाइफ के बारे में एक्सप्लेन कर रही है कि मेरी लाइफ में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स आई बट उसने फेस की। तो अपने बेटे को समझा रही है कि आपने भी लाइफ में बहुत सी मुश्किलात आएंगी, आपने भी उसको ऐसे ही फेस करने और होप लूज़ नहीं करनी, ठीक है स्टूडेंट्स। सो दिस इज़ द पोएम ऑफ 20 लाइन्स रिटन बाय लिंग्विस्टिक ह्यूजेस। लिंग्विस्टिक ह्यूज ने ये लिखी है पोएम, और ये मैंने आपको सारे वर्ड्स टू नो इसके बता दिए हैं। होपफुली आपको समझ आई होगी। अब थोड़ा सा मैं आपको इसका पोइट के बारे में बता देती हूँ जी स्टूडेंट्स। तो यहाँ पर आप देखें अबाउट द पोइट। लिंग्विस्टिक ह्यूज 1902 टू 1967 वॉज एन अमेरिकन नॉवलिस्ट, ठीक है। ये 1902 से 1967 के दरमियान इनकी लाइफ थी और ये अमेरिकन नॉवलिस्ट थे, प्ले राइट एंड शॉर्ट स्टोरी राइटर थे। ह्यूज ऑल्सो रोट कॉलम्स फॉर न्यूज़पेपर्स एंड इज परहैप्स बेस्ट नोन फॉर हिज पोइट्री, ठीक है। और ह्यूज जो है ये कॉलम्स लिखते थे, कॉलम निगार कह लें, न्यूज़पेपर्स वगैरह में, ठीक है, के लिए लिखते थे। इसके अलावा ये जैज़ पोइट्री, जैज़ का मतलब होता है म्यूज़िक, ठीक है, विच इज़ ऑल अबाउट रिदम एंड इम्प्रोवाइजेशंस। रिदम इज़ जस्ट अ रेगुलर पैटर्न साउंड्स होता है, यानी जो ये पोइट है ना ह्यूज, ये पोइट्री लिखते थे जिसमें रिलेटेड टू म्यूज़िक जो कि होती थी, ठीक है। इम्प्रोवाइजेशन मीन द एक्ट ऑफ इम्प्रोवाइजिंग टू सी समथिंग स्पॉन्टेनियसली, यानी आप ये कह लें कि ऐसे पोइम्स लिखते थे, ये ऐसी शायरी करते थे, म्यूज़िक पोइट्री ऐसी कंपोज करते थे जस्ट लाइक कि उसका जो कि स्पॉन्टेनियसली होती थी, ठीक है, होती थी। और ये नोन फॉर हिज पोइट्री। और ये अपनी पोइट्री की वजह से ही जाने जाते हैं। एंड विच एम्प्लॉयज़, अच्छा जी आगे देखें, एंड विच एम्प्लॉयज़ द यूज़ ऑफ रेपिटेटिव फ्रेज जस्ट लाइक जैज़ म्यूज़िक थो हिज अपलिफ्टिंग पोइम्स, यानी जो ये ह्यूज है ये अपनी बहुत ज़्यादा इंस्पायरिंग पोइम्स जिसमें उम्मीद होती है, हैप्पीनेस होती है, होप होती है, उसकी वजह से ये मशहूर है, ठीक है, पॉपुलर है। ह्यूज विश टू शो दैट हिज पीपल अफ्रीकन अमेरिकन्स वर वैल्यूएबल एंड हैड मच टू ऑफर टू द कंट्री। His poetry reflects its diversity of African Americans within the USA and emphasizes their pride and identity. तो स्टूडेंट्स जो ह्यूज है इसने बहुत ज़्यादा काम किया इस पर अफ्रीकन अमेरिकन्स आइडेंटिटी पे, ठीक है, और उसने अपनी पोइट्री के ज़रिए लोगों को जगाया, ठीक है, क्योंकि इनकी पोइट्री जो थी वो बहुत ज़्यादा इंस्पायरिंग होती थी और बहुत ज़्यादा उसमें कह लें कि होप होती थी। इन दिस पोइम ह्यूज पुट हिमसेल्फ इन द प्लेस ऑफ मदर स्पीकिंग टू हर सन विद वर्ड्स ऑफ इंकरेजमेंट। सो बेसिकली यहाँ पर इस पोइम में उसने अपने आप को माँ की जगह पे रखा है पोइट ने, और उसने अपने बेटे को एड्रेस किया है, इनकरेज किया है, ठीक है, होप दी है और लाइफ के बारे में बताया है। एंड दिस पोइम वाज रिटन इन 1922 और 1922 में ये पोइम लिखी गई। स्टूडेंट्स होपफुली आपको समझ आई होगी, ठीक है, इस पोइम की, मदर टू सन की, ठीक है। अगर आपको समझ नहीं आई तो आप कमेंट्स में मुझे बता सकते हैं, ठीक है। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम इसके क्वेश्चन आंसर्स करेंगे। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। अल्लाह हाफिज़।